हेलो स्टूडेंट, आज के इस ऑनलाइन क्लासेस में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 6 यानी 6 पाठ का नाम क्या है? महाराणा प्रताप है। इस पाठ के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ के 3 गद्यांशों का अनुवाद किया था। आज के इस वीडियो में उससे आगे अंतिम 2 गद्यांशों का हम अनुवाद करेंगे। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था आप्तवांता। उसकी अंतिम लाइन फिर पढ़ लेते हैं कि भामाशाहस्य वचनम श्रुत्वा, भामाशाह के वचनों को सुन करके प्रतापस्य मन है, प्रताप का मन असीम सांत्वनाम आप्तवान, अत्यधिक सांत्वना को प्राप्त हुआ। ये हम पढ़ चुके थे। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे अंतिम 2 गद्यांशों के विषय में अध्ययन करेंगे। एक बालकों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी है कि बालक इस समय अपने पूर्ण तल्लीनता के साथ अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा उन बच्चों से एक आग्रह भी है कि आप सभी इस समय बिल्कुल फ्री हो घर पे, लॉकडाउन की वजह से आपकी क्लासेस नहीं चल पा रही है, तो बहुत सारा समय आपका इस लॉकडाउन की वजह से, कोरोना काल की वजह से खराब हो चुका है। तो बाल को लौटा हुआ समय वापस नहीं आ सकता। आपका जो ये समय जा रहा है, खर्च हो रहा है, ये पुनः नहीं आ सकता। जब भी पाबंदियां हटेगी, विद्यालय शुरू होगा, आपका अध्ययन होगा। लेकिन यदि अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो पिछले वर्ष के अनुसार यह वर्ष आपके अध्ययन के लिए बहुत ही खराब सा रहा है। इस समय आपको बहुत कम समय मिल पा रहा है, वरना पिछले वर्ष या और सालों में इस समय तक लगभग आपके सिलेबस का 70 से 80% कोर्स समाप्त हो चुका होता है और कई मंडे टेस्ट विद्यालय आयोजित करवा चुका होता है। आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो चुकी होती है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आग्रह है कि आप बेटा घर पे बैठ करके खूब अच्छे से वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार पढ़ें, देखें, अध्ययन करें। इस बार ऑनलाइन क्लासेस का एक फ़ायदा भी है, यदि अगर आप गौर से उस चीज़ को नोट करोगे तो, कि और साल जैसे कि मैंने एक पाठ पढ़ाया तो पाठ एक बार ही पढ़ाया, उसका अर्थ करवाया और हम आगे बढ़ जाते थे। जैसे कि हमने मान लो पाठ नंबर 15 पढ़ा या पाठ नंबर हमने 11 पढ़ा, तो 11 पढ़ लिया, समाप्त हो गया। उसके बाद हम पाठ नंबर 12 पे पहुंच जाते थे, फिर हम 13 पहुंच जाते, फिर हम 14 पहुंच जाते, फिर 15 पहुंच जाते। लेकिन यदि अगर आप पाठ नंबर 11 का अर्थ भूल गए हो तो दोबारा उस पाठ का नंबर सिर्फ रिवीजन में आता था, ऐसे नहीं आता था कि आपकी इच्छा हो जब आप देख लो। उस पाठ नंबर 11 का दूसरा राउंड रिवीजन के समय में लगभग 3 महीने बाद आता था, और वह आपको यदि अगर गलती से समझ में नहीं आया हो या आप भूल गए हो तो आपके पास कोई दूसरा उपचार नहीं था। आपके क्लास में पूछ सकते थे, बाकी ऐसे कंप्लेंट नहीं दे सकते थे। इस ऑनलाइन क्लासेस में ये बेनिफिट जरूर है कि आपकी इच्छा हो, जब भी आपकी इच्छा हो तो आप अपने पिछले वीडियो निकालें, उससे पढ़ें। यानी जब भी आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, कोई भी समस्या आपको, जैसे मान लो ग्रामर का टॉपिक हमने संधि पढ़ाया, आपके उस समय समझ में आ गया, किंतु इस समय आप भूल गए, तो वापस पुनः उस वीडियो को निकालो तो पुनः संधि पढ़ना प्रारंभ कर दो। वही का वही मैटर आपको पुनः जीवंत रूप में मिलेगा, जो कि ऑफलाइन क्लासेस में नहीं था। तो ये इस चीज़ का
थोड़ा सा एक बेनिफिट भी है। तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अपना समय खराब ना करें। 10th की बोर्ड की क्लासेस है, बराबर से जितना आपको वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, आप बराबर से उसकी उतनी ही प्रकार से, उतनी अच्छी तरीके से अध्ययन करें, जिससे कि जैसे ही आपके विद्यालय संचालित होते हैं, आप पूर्ण जोश के साथ उसके आगे से अध्ययन करना प्रारंभ कर दें। पिछले का रिवीजन करवाएंगे, किंतु उससे आगे से पढ़ना शुरू कर देंगे। तो संपूर्ण जितना सब कुछ पढ़ा दिया गया है उनको वीडियो के माध्यम से देखें, अपनी नोटबुक में नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको बार बार देखें, क्योंकि बार बार देखने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्योंकि एक उदाहरण है, एक लोकोक्ति है, कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुझाव। यदि बार बार आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको उतना ही ज़्यादा याद होगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कि सर सामने बैठ करके पढ़ा रहे हो। ठीक है, तो आप इस प्रकार से अपनी अच्छी तरीके से तैयारी शुरू करें। अब शुरू करते हैं अपना अर्थ। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम महासैन्यम स रचयामास। उनके द्वारा पुनः सेना की शक्ति को संग्रहित करने के कार्य को प्रारंभ किया गया। उनके द्वारा, किसके द्वारा? महाराणा प्रताप के द्वारा पुनः सेना को संग्रहित करने का कार्य प्रारंभ किया गया। महासैन्यम सरचयामास, और महासेना का निर्माण किया गया। तया सेनया च मुगल शासनम प्रति स्वातंत्र युद्धम प्रारभत। तया सेनया च, और उस सेना के द्वारा मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया गया। और उस सेना से क्या किया गया? मुगल सेना के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया गया। स्वराज्य हस्तच्युतान अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान। स्वराज्य हस्तच्युतान, अपने राज्य के हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः अपने अधीन कृतवानी कर लिया। अपने राज्य के हाथों से निकले हुए अनेक भागों को पुनः अपने अधीन, हस्तगतान यानी अधीन, अपने वश में कृतवान किया गया। तेसु, उनमें मौही, गौगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। अपने राज्य में शांति को स्थापित करने के लिए, संस्थापित यानी स्थापित करने के लिए चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। अपने राज्य में शांति को स्थापित करने के लिए चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन काले, उस समय में चावंड स्थान स्थापत्य कलाया, ललित कलाया, वाणिज्यस्य विद्यायाश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय में चावंड स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, वाणिज्य का, विद्या का प्रमुख केंद्र था। एक बार पुनः बालकों इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद करते हैं। तो तेन से शुरू करते हैं। उनके द्वारा पुनः सेना को संग्रहित करने का कार्य प्रारंभ किया गया और महान सेना का निर्माण किया गया। उनके द्वारा या उनकी सेना के द्वारा मुगल शासन के प्रति स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ किया गया। अपने राज्य के हाथों से निकले हुए अनेक भागों को
पुनः अपने अधीन किया गया। उनमें मोही, गौगुंदा, उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। अपने राज्य में शांति को स्थापित करने के लिए चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। और यहाँ प्रश्न बनता है कि महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया? चावंड को। उस समय में, और क्यों बनाया उसका कारण है कि उस समय में चावंड स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, वाणिज्य का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। इस वजह से चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। अंतिम गद्यांश इस पाठ का इस प्रकार से पढ़िए। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रतंजाघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत्। अन्ते, अंत में, असावधानतया, असावधानी से, पादे, पादे यानी पैर में, धनुष प्रतंचाघातेन, धनुष की प्रतंचा के आघात से, प्रताप अस्वस्थो अभवत्, प्रताप अस्वस्थ हो गया। पुनः देखो, अंत में असावधानी से, अंत में असावधानी के कारण, अंत में असावधानी के कारण पैर में धनुष की प्रतंचा के आघात से प्रताप अस्वस्थ हो गया। 1597 ईस्वीयाब्दे प्रताप दिवंगत। 1597 ईस्वी में प्रताप दिवंगत है। दिवंगत हो गए, स्वर्ग को प्राप्त हो गए। दिवंगत यानी स्वर्ग को प्राप्त हो गए, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? 1597 ईस्वी में। प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी अधुनापि आज भी तस्य उनके स्वातंत्र प्रेमीण, स्वतंत्रता के प्रेम की शौर्य गाथाम, वीर गाथा को गायंती गाते हैं। भारतवासी आज भी उनके स्वतंत्रता के प्रेम की शौर्य गाथा को गाते हैं। एक बार अंतिम गद्यांश का फिर से अनुवाद देखते हैं बच्चों। अंत में असावधानी के कारण पैर में धनुष की प्रतंचा के आघात से, प्रहार से, पैर में धनुष की प्रतंचा के प्रहार के कारण प्रताप अस्वस्थ हो गए। 1597 ईस्वी में प्रताप स्वर्ग को प्राप्त हो गए, अर्थात प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 में। प्रताप महान सेना नायक, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासी आज भी उनके स्वतंत्रता के प्रेम की वीर गाथा को गाते हैं। भारतवासी आज भी उनके स्वतंत्रता के प्रेम की वीर गाथा को गाते हैं। और इस प्रकार से आपका यह पाठ समाप्त होता है। पाठ समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मेवाड़ राज्यम उद्भव भूमि रस्ती। मेवाड़ राज्य उद्भव भूमि थी, किसकी? उत्पत्ति स्थान था मेवाड़ राज्य। उत्सर्ग परंपराया। मेवाड़ राज्य किसका उत्पत्ति स्थान था? तो इसका आंसर होगा उत्सर्ग परंपराया। इन त्याग और बलिदान की परंपरा का उत्पत्ति स्थान माना जाता है किसको? मेवाड़ को। तो पहले का आंसर क्या होगा? ए। दूसरा प्रश्न, महाराणा प्रतापस्य वंश आसीत। महाराणा प्रताप का वंश था। उत्तर क्या होगा? आ, सिसोदिया वंश।
यानी महाराणा प्रताप किस वंश के थे? तो महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। तो दूसरे का आंसर होगा आ। क्वेश्चन नंबर 3, मुगलई सह प्रवर्तम प्रतापस्य मुख्य युद्धम आसीत, कि मुगलों के साथ हुए प्रताप का मुख्य युद्ध था। मुगलों के साथ होने वाला प्रताप का मुख्य युद्ध कौन सा था? तो तीसरे का आंसर होगा ई, हल्दी घाटी युद्धम। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी युद्ध। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतापाय कह स्वयं संपूर्णम धनम दत्तवान, प्रताप के लिए किसने अपना संपूर्ण धन दिया? तो उत्तर होगा भामाशाह, कि भामाशाह ने प्रताप को अपना संपूर्ण धन दे दिया। तो चौथे का आंसर क्या होगा? भामाशाह है। बाकी क्वेश्चन आंसर चलो लघुत्रात्मक में भी देख लेते हैं कि मेवाड़ राज्य से वीराणाम नामानि लिखत, मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखो। उसका आंसर होगा बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, महाराणा प्रताप इत्यादि। होना देखो, प्रश्न है मेवाड़ राज्य के वीरों के नाम लिखो। तो मेवाड़ राज्य के वीर कोई भी नाम लिख दो, जैसे कि बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा हमीर, महाराणा प्रताप इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2, प्रतापस्य जन्म कदा अभवत, प्रताप का जन्म कब हुआ? इसका आंसर है कि प्रतापस्य जन्म 1597 ईस्वी वर्ष से, वो विक्रम संवत 1597 और ईस्वी 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। क्या आंसर होगा कि महाराणा प्रतापस्य जन्म विक्रमस्य 1597 तमे वर्षे 1540 ईस्वी आब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। यानी महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 और ईस्वी के अनुसार 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतापस्य शासनकाले कह मुगल शासक आसीत, कि प्रताप के शासनकाल में कौन सा मुगल शासक था? तो इसका आंसर होगा अकबर। क्या उत्तर होगा इसका? अकबर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रताप है कुत्र स्वराजधानी अकरोत, प्रताप ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाया? ये सबसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रताप है कुत्र स्वराजधानी अकरोत, प्रताप ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई? तो इसका उत्तर होगा चावंडम। क्या आंसर होगा इसका? चावंडम। आपको सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न या अति लघुत्रात्मक प्रश्न ही याद करने हैं। निबंधात्मक प्रश्नों को कृपया आप याद न करें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में नहीं आते हैं, इसलिए